बहुत वक्त पहले की बात है। इंडिया में कहीं एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ एक दूर दराज गांव में सफर कर रही थी। उसके लिए उसे एक जंगल से गुजरना था। वो अपने बच्चे को खेलता देखकर खुश थी। वो बच्चा तितलियों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उन फूलों की खुशबू बहुत पसंद है जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। माँ बहुत दूर तक चलती है कि रास्ते में एक तालाब आ जाता है। तालाब का पानी नीला और ठंडा था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि माँ उसमें तैरने का सोचती है। अपने बच्चे को किनारे पर नरम घास पर छोड़ के वो तैरने के लिए जाती है। माँ तैरने लगती है कि उसे एक आवाज आती है, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे बच्चे के साथ खेल लूं जब तक तुम पानी से बाहर नहीं आती? माँ एक और औरत को देखती है जो उसके बच्चे के पास बैठी होती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल तुम मुझसे खेल सकती हो। वो औरत कहती है कि अब मैं यहाँ हूँ, तुम टेंशन नहीं लो और अपनी तैराकी से लुत्फ उठाओ। अपने बच्चे को हंसता देखकर माँ थोड़ी देर के लिए तैरने का सोचती है। मैं उन्हें सुन क्यों नहीं सकती? रुको, मेरा बच्चा, कहाँ लेकर जा रही हो तुम उसे? माँ जल्दी से पानी से बाहर आती है, उस औरत के पीछे भागती है। रुको, तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है, इसलिए अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा बच्चा मुझे वापस करो। चोर, किडनैपर, मेरे बच्चे से दूर रहो। कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो आवाजें सुनते हैं और वहाँ पर जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो माँ कहती है कि मेरी मदद करो, ये मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, प्लीज मेरी मदद करो। वो औरत बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है, ये इससे मुझे छीनना चाहती है। कहती है कि तुम इसके झूठ पर भरोसा नहीं करो। वो लोग एक दूसरे को नासमझी से देखते हैं, फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी औरत सच बोल रही है और कौन सी झूठ। उनमें से एक आदमी आगे आता है और कहता है कि ये मसला उसी सूरत हल हो सकता है कि हम तुम्हें अपने जीप के पास लेकर जाएं। वो औरत कहती है कि क्यों? मैंने कहा तो है कि ये बच्चा मेरा है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम सब के सब बच्चा चोर हो, है ना? वो आदमी कहता है कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई एक चोर जरूर है और वो भी हमारे जंगल में। इसलिए हम तुम दोनों को जाने नहीं दे सकते जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। वो लोग उन दोनों औरतों को एक केव के पास ले जाते हैं और वहाँ पे गार्ड के साथ अजीब सी जुबान में बात करते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। वो चलते हैं और चीफ के पास पहुँचते हैं। चीफ कहता है, तुम दोनों में से माँ कौन है? दोनों औरतें बोलती हैं कि मैं हूँ। चीफ कहता है कि जंगल में जो ताकतवर है वही सही है। तुम दोनों को बच्चे को अपनी तरफ खींचना होगा। एक टांग खींचेगी और दूसरा सर। तुम दोनों में से जो जीत गई वही असली माँ है। दोनों औरतें बच्चे के पास बैठ जाती हैं और बच्चा अपनी असली माँ को देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद वो बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। तभी ढोल बजने की आवाज आती है और चीफ कहता है कि मुकाबला शुरू करो। और ये सुनते ही वो औरत उस बच्चे की टांगों को जोर से खींचती है और माँ सिर्फ देखती रहती है। बच्चा रोने लगता है। बच्चे को रोता देखकर माँ कहती है कि रुको, मैं हार मानती हूँ। औरत मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं जीत गई, ये बच्चा मेरा है। तब चीफ कहता है कि बच्चे को उसकी असली माँ को वापस करो। तो औरत कहती है कि मैं तो जीत गई। तो चीफ कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने सिर्फ ये जाहिर किया कि तुम एक चोर हो। वो कहता है कि बच्चे की असली माँ वही है। औरत बोलती है कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो। तुमने कहा था कि जंगल में जो ताकतवर है वही सही है और मैंने तो बच्चे को खींच लिया, तो इसलिए मैं जीत गई। चीफ कहता है कि हाँ, मैंने कहा था कि जो ताकतवर है वही सही है, लेकिन उससे मुराद माँ थी जिसने हार मान ली कि उसके बच्चे को दर्द ना हो और सिर्फ असली माँ ही ये कुर्बानी दे सकती है। और उसके बाद वो बच्चे को असली माँ को दे देता है। माँ चीफ का शुक्रिया अदा करती है। तब चीफ उस औरत को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अब मुझे दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना। वो औरत अपना रूप बदलती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन एक दिन मैं तुमसे बेहतर बन के दिखाऊंगी, जरूर।
क्या वो चुड़ैल दोबारा कभी जंगल में वापस आएगी? आपको क्या लगता है, वो आए या ना आए, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो माँ से नहीं जीत सकती।